हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जापान के द्वारा जो सुएज कनाल है उसके लिए एक अल्टरनेटिव रूट प्रपोज किया गया, उनके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अप्रैल 2021 में यानी कि लास्ट मंथ में जो सुएज कनाल थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पे एक कंटेनर शिप जिसका नाम एवर गिवन था, उसकी वजह से ब्लॉकेज की सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से 400 से भी ज़्यादा जो शिप थे उन सबको वहाँ पे रोक दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा था, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड्स होती है उसमें $9 बिलियन का लॉस हुआ था। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो नीचे 2 वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से सुएज कनाल ब्लॉक हुई थी और किस तरीके से बाद में उसको अनब्लॉक किया गया था। अब ये जो एवर गिवन का जो कार्गो शिप था ये बेसिकली इसको ओन किया जाता था सोई किसेन केशा के द्वारा, जिसको कि बनाने का जो काम था वो इमाबारी शिप बिल्डिंग का था। ये दोनों जो कंपनीज हैं बेसिकली जापानीज कंपनीज हैं, और अभी रिसेंटली इन दोनों के द्वारा जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है उसके साथ में भी कुछ नेगोशिएशन की डील साइन की जा रही है, क्योंकि इजिप्ट की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो शिप था उसको सीज कर लिया गया था जब सुएज कनाल ब्लॉक हुई थी, और उस पे $900 मिलियन का कंपेंसेशन क्लेम लगाया गया था। और जिसकी वजह से जापान और इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में ये नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं, और इस वजह से ही जापान के द्वारा ये मूव लाया गया है, जिससे कि दो यहाँ पे रूट प्रपोज किए गए हैं, अल्टरनेटिव रूट, जिससे कि सुएज कनाल को बाईपास करते हुए यूरोप के रीजन तक पहुंचा जा सके, जिसमें पहला है नदर्न सी का रूट और दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो नदर्न सी का रूट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला जो ग्रीन कलर में जो रूट है ये बेसिकली एग्जिस्टिंग रूट है, जिसके थ्रू अभी यहाँ पे जो एवर गिवन का कंटेनर था ये गया था, और यहाँ पे ये सुएज कनाल लोकेटेड है। यहीं पे इस कंटेनर की वजह से ब्लॉकेज की सिचुएशन हुई थी जो कि यूरोप में जाने वाला था। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव रूट जो कि नदर्न सी का रूट है इसको बताया गया है, जैसे कि जापान के इस रीजन से रेड कलर में जो लाइन जा रही है यहाँ से इस स्ट्रेट से होता हुआ, जिसको कि बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, इस स्ट्रेट से होता हुआ आर्कटिक ओशन के रीजन से जाता हुआ नॉर्वे के पास में, मतलब कि यूरोप के इस रीजन में पहुंच जाता है। इस तरीके से यहाँ पे कार्गो शिप्स को ले जाया जा रहा है जापान के द्वारा। सिंस ये रूट जो है रसिया के ऊपर से होके जाता है, तो मतलब कि इस रूट में रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट है काफी ज्यादा होगा। इस वजह से ही जो ये रूट है इसको रसिया के द्वारा प्रमोट भी किया गया था, एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था जो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा मई 2018 में, जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन नेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रशियन फेडरेशन। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो रूट है मेनली आर्कटिक ओशियन के होते हुए जाता है, तो यहाँ पे जो आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सी जो है उसमें जो आर्कटिक आइस है उसके मेल्ट होने की वजह से जब धीरे धीरे वहां पे मेल्टिंग ज्यादा होती थी, इसकी वजह से काफी वायबल सोर्स बन जाता है कि जो कार्गो शिप्स है उन सबको इस रूट से ले जाया जा सके। और वैसे डिस्टेंस वाइज भी देखे तो काफी ज्यादा शॉर्ट पड़ता है, और धीरे धीरे जापान के द्वारा इस रूट को काफी यूज किया जाने लगा, जहां 2019 में जापान के द्वारा 87 शिप्स को यहां से भेजा गया था इस रूट से यूरोप तक के लिए। वहीं 2020 में ये 87 बढ़कर 133 से भी ज्यादा हो गए थे। तो इस तरीके से बेसिकली इस रूट को काफी ज्यादा जापान के द्वारा प्रेफर किया जा रहा है। उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे प्रपोज किया गया था जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो बेसिकली एक रेलवेज का रूट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लंदन की यहाँ पे है और यहाँ पे जापान का रीजन है। तो यहाँ से रसिया से होता हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो कार्गोज हैं उन सबको ट्रेवल कराया जा सकता है, जो कि यहाँ पे कई सारे अभी प्रपोजल्स पेंडिंग है। जैसे कि यहाँ पे जो ये ब्रिज है जो कि 28 माइल का एक ब्रिज है, जो कि बेसिकली रसिया और जापान के बीच का ब्रिज है, इसको प्रपोज किया गया कि इस ब्रिज को भी यहाँ पे कंप्लीट किया जाए, जिससे कि इस ट्रेवल का जो रूट है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। तो इस तरीके से ही इस रूट को भी यूज किया जा सकता है। बट इन दोनों रूट में सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल रूट है जो जापान के द्वारा प्रेफर किया जा रहा है वो नदर्न सी वाला रूट है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जापान के द्वारा भी रिसेंटली 2 प्रपोजल डाले गए हैं सुएज कनाल का अल्टरनेटिव रूट को लेके। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।